अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ये देखें मैंने ना चूज़ों की चोरी पकड़ी है। इतने प्यारी प्यारी मासूम मासूम हरकतें करते हैं ना कि मज़ा ही आ जाता है। ये जो पौधों के पॉट रखे हुए हैं ना बच्चों ने, उसमें सबसे बड़े गमले का इन्होंने इंतखाब किया है। मैं ढूंढूं चूज़े कहाँ गए। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गए, ऊपर की ग्रिल तो बंद है ना, छोड़ नहीं सकते ऊपर। चीलें कौवे उठा के ले जाएंगे इनको, भी छोटे छोटे तो हैं। इसमें से मुझे लगा एक दो गायब हैं। जो मैं देखा वो तो आपस में इस तरीके से मस्त होकर मिट्टी के साथ घसीटा घसीटी कर रहे हैं। मतलब इनकी नेचर है। देखिए हम बहुत सी चीज़ें ना जानवरों से भी सीख रहे हैं, जैसे मुझे पता ही नहीं था तो उन्होंने खुद ही इस चीज़ को, ये देखो मैं कहा तू इधर आ जा, तू की लत्ता पन्नी जान है दूसरा। ये देखो ऊपर ग्रिल लगी हुई है ना, इस वजह से। और यहाँ पे शायद की मक्खी ने छत्ता बना दिया था, काफ़ी बड़ा इसको उड़ाया यहाँ से, क्योंकि हमारा आना जाना ऊपर लगा रहता है ना। तो मुझे नहीं समझ में आई कि ऐसी गंभीर जगह पे, यानी जहाँ पे आना जाना होता है, रश में नहीं बनाती होती मक्खियाँ, लेकिन उन्होंने बना लिया। मतलब जानवरों को प्यार हो गया हमारे घर से। अभी तो एक जगह मैंने आपको दिखानी है, छत अंदर से कटी फटी है, उसके अंदर चिड़िया ने अंडे भी दिए, उसके बच्चे भी निकल आए हैं। और सुबह इतना कोई पूरे रमज़ान में उस चिड़िया ने 5 बजे रोला मचाया होता। फिर हमने उसके लिए ना नीचे बाजरा रख दिया था, पानी रख दिया था, ताकि उसको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। शायद वो अपने चिड़े का इंतज़ार करती होगी। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि इन दोनों को भी मैं यहाँ ला के रख देती हूँ। धूप में इतने बार खोल खोल के इन्होंने सेके लिए हैं, ऐसे योगा करते हैं। अब मैंने सोचा एक प्लान, इनको पहले मैंने सुबह छोड़ना है, भागेंगे, फिर इनके पीछे वाइपर लेके पड़ जाना है, और पजो। फिर जब थक जाएंगे ना मैं धूप में लिटा देना है। ये देखो कितना इंजॉय कर रहे हैं। मैंने सोचा है कि एक बड़ा सा गमला ले आती हूँ, सीढ़ियों पे छोड़ देती हूँ, उसके अंदर ना पौधे लंबे वाले नहीं होते जो, वो रख देती हूँ। और ये वाला मेरा चूज़ा ना अब काफ़ी बेहतर हो गया माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसे सेहत तंदुरुस्ती दे। इसने ना पानी भी पीना शुरू कर दिया खुद से माशाल्लाह से। और अब बस इनको मैंने छोड़ दिया था 12-1 बजे तक। अब 12-1 बजे तक का क्या सीन था कि मुझे जाना था लंच पे, काफ़ी दिनों से पोस्टपोन्ड हो रहा था। ईद के हवाले से बाज़ुकात मेरी कुछ फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया मिस सादिया, आमना है हमारी। आमना तो अब क्या बोलते हैं, मियाँ को प्यारी हो गई है, तो उसको आने में थोड़ी दिक्कत होती है, ज़ाहिर सी बात है, शादी के बाद ऐसा ही होता है। तो मिस सादिया से मैंने प्लान बनाया हुआ था। फिर हम लोगों ने जाना था लंच, और लंच करने के लिए मुझे चूज़ों तो से फुर्सत नहीं मिल रही थी। कभी उसको खाना खिलाओ, कभी उसको खाना खिलाओ, निकलते निकलते लेट हो ही गए। तो यहाँ पे मैं आपको अब ये दिखा रही थी कि जो चूचे होते हैं ना, उन्होंने मुझे एक नया इल्म सिखाया है कि कुदरती चीज़ें कुदरत की तरफ जाती हैं। फिर मैंने ना फालसे ला के रखे हुए थे जो मैंने कल दिखाए थे, और वही देसी तरीके ना पैरां च फड़ के, मैं एक हाथ कैमरा जो फड़िया सीगा, बस अखने मखने तो सारे करने होंगे ने। मैंने कहा स्टिक ब्लेंडर से करके देखते हैं कि आया ये जूस बनाता है कि नहीं। मैंने कहा अम्मी मैंने बाहर जाना है, घर में मुझे शदीद लगनी है बाहर से, तो मैंने कोई जूस वूस पीना नहीं है, डायरिया का ख़तरा होता है, तो मैं घर से बना के पी के जाऊँगी। फिर इस फालसे का शरबत बना मैं अपने लिए रही थी। फिर अम्मी कहती हैं घर पे भाभी हैं, भाई हैं, बच्चे तो स्कूल गए होते थे, अम्मी हैं और हम 4 जने थे, बाकी बच्चे तो गए हुए होते हैं ना। तो हम लोगों ने फिर ये जूस बना के पिया। 2 गिलास मैंने चढ़ाए खूब सारे, और फिर इससे पूरा दिन अच्छा रहा मौसम मेरे जिस्म का। यानी ऐसा रहा कि गर्मी नहीं लगती। पता है आपको फालसू को शरबत इसमें क्या डाला, हाँ मैं बताने भूल गई, इसके अंदर काला नमक डाला था और थोड़ी सी चीनी, बस चीनी ज़्यादा मना है मुझे। फिर जी अब कौन से कपड़े डिसाइड किए जाएँ अनीला पहन के जाने के लिए। मैं कोई नहीं 2 पीस पहनती होती, हालांकि ठीक है। मैंने ना ये पैंट्स आपको याद है मैंने लाई थी क्यूलोट्स टाइप की, वहाँ से, कहाँ से भला, जैना मार्केट से। तो मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगी। अब वेयर किया हुआ तो नहीं दिखा सकी मैं, आखिर में आपको एक क्लिप नज़र आएगा मार्केट के अंदर मैंने शूट किया हुआ है। तो मैं इसको ना थोड़ा प्रेस कर रही थी। इसके नीचे के ना वो निकले हुए धागे, तो अभी मुझे बार बार कह रही थी कि एनो थले लेड़ ला कुड़िए, एनो थले लेड़ ला। अच्छा, इसके साथ वाइट कलर की मैं आपको अभी कुर्ती दिखाती हूँ। अब आपको पीछे से ना आवाज़ें आ रही हैं, सब्जियों वाले बेचने वाले आ गए हैं। चलो ठीक है ना, कुदरती है, उन्होंने भी तो कमाई करनी होती है अपनी। लेकिन मैं इसलिए नहीं आवाज़ें डालती कि कोई मैनू ना पहचान कड़े महल्ले तो मैं ताल्लुक़ रखनी। अच्छा, अक्सर मैंने मुझसे पूछती हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो मैं कराची से हूँ। और मुझे ना मैं आपको भी मज़े के कमेंट भी दिखाने हैं आप लोगों को। वो येलो कलर का सूट नहीं जो पिछली ईद पे मैंने अपना बनाया था तरीज़ों वाला, किसी ने कल कमेंट इस पर किया हुआ बड़ा मज़े का, मैं इसलिए आपसे शेयर करती हूँ, आप लोग भी इंजॉय किया करें। पूरे कपड़े का सत्यानाश कर छोड़ा है मैंने। फिर आगे से उनको रिप्लाई दिया, आप अपने कपड़े अच्छे से स्टिच कर लीजिएगा। फिर किसी ने कमेंट किया कितना बोलती हैं, अरे बिना बोले कैसे वीडियो बनती है, अल्लाह ताला ने अक्ल दी हुई इंसानों को कि आवाज़ बंद कर लो। जैसे म्यूज़िक से ना मुझे बड़ी चिढ़। अच्छा, ये कुर्ता, ये बेसिकली दुपट्टा था मैंने मलमल का, इसकी ना सिर्फ मैंने पाइपिंग लगाई, मतलब अंदर की तरफ जो कपड़ा रेब वाला फोल्ड किया जाता है वो। पूरा दिन ज़रा नहीं मेरा पसीना बहा, ज़रा नहीं मुझे गर्मी लगी। मैं पहन के मैंने अम्मी से कहा, अम्मी देखें वाइट ही होता है। अभी मैं कमेंट की बात बाद में करती हूँ। ये देखें चूज़े ना धूप से एक सूख के वो 2 पीछे जोड़ा नज़र आ रहा है, वो तो साथ ही रहेगा। अब हम इन्होंने गनूदगी होने लग पई है। फिर जब मैंने पकड़ने लगी ना, इन्होंने फिर टैं शुरू कर छड़ाया। देखो जी पूरे बनेरे ते चढ़ के ना तो इंजॉय करन डे मेरे चूज़े। मैंने पूरे चूज़ों को, वो देखो कैसे
से अभी। अच्छा, फिर मैं जब इनको पकड़ने लगी ना तो मेरे सामने जाके सीढ़ी पे लेट के ना तो यूँ टांगें खिलार खिलार के मुझे दिखा रहे हैं कि अभी तो हम धूप सेक रहे हैं, हमें क्यों पकड़ रही हो। इतने कोई नोटी है ना ये चूज़े। ये देखो, ओ देखो, ओ ओलो 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 ये आय अल्लाह, मासूम सी क्रिएचर अल्लाह ताला की। ओ क्या, हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बिना बोले जो होता है ना वो अच्छा, म्यूज़िक से मुझे जैसे चिढ़ है ना, तो म्यूज़िक की और बहुत सिखाने वाले बहुत बेहतरीन लोग हैं, तो मैं तो म्यूज़िक बंद कर देती होती हूँ। अल्लाह ताला ने अक्ल आपको मुझे अशरफुल मखलूक़ात क्यों बोला है, ताकि हम वक्त और सिचुएशन के हिसाब से अपनी अकल का इस्तेमाल करें। तो अल्लाह ताला ने अकल दी है। जब यूट्यूब सीखा हुआ है आपने, तो आपको ये नहीं पता कि हम लोगों ने जब वीडियो देखनी होती है, जो कुछ चीज़ हमें समझ में नहीं आती तो हम लोग उसको म्यूट कर दें। बस हद ही हो गई। बस कमेंटदार ऐसे कमेंट सड़े हुए करते हैं कि घर में लगता है ऐसे लोगों की कोई सुनता नहीं, आके यूट्यूब के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकालते हैं। कड्डन दो, मेरा कुछ भी नहीं जानता, लेकिन ये कि मैनर्स, क्योंकि टीचर हूँ मैं, जब तक इंसान मैनर्स हर लिहाज से नहीं ना सीखेगा तो इंसानियत के म्यार तक पूरा उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, फिर ये उतरे हैं हम तारिक रोड के पास के एरिया। स्कूल जाना था ना, वहाँ से फिर मिस सादिया के साथ हम लोगों ने लंच पे जाना था, यानी मैंने और मिस सादिया ने। तो मैंने आपको पॉट्स दिखाया और ये यहाँ से मैंने रिक्शा करवा लिया था। अच्छा जी, अब मैं बात करती हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी की थोड़ी सी। मैंने जानबूझ के कैप्चर किया था जब मैंने यूट्यूब का करियर स्टार्ट किया था ना। करियर ही ऑब्वियसली, आई एम अर्निंग फ्रॉम इट। इसका ये था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो हर इंसान की तरह शायद मेरी कहीं सोच थी, लेकिन मेरा मेन मकसद ये था कि मैं 3 साल से कोई जॉब नहीं कर रही थी। मेरे पेरेंट्स को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त। मुझे महसूस हुआ, उन्होंने कभी नहीं मुझे कहा, लेकिन मुझे महसूस होता था उनके साथ जब मैंने टाइम स्पेंड किया तो मैंने बहुत कुछ नया सीखा है। कैन यू इमेजिन कि मैंने किचन के अंदर बैठ के, हमारे पास तब वॉशिंग मशीन भी नहीं थी, तो मैंने ना किचन के अंदर बैठ के, अब माँ मेरी बुज़ुर्ग हैं, अब्बू मेरे वो भी बुज़ुर्ग ही थे, ज़ाहिर सी बात है। तो मैं किचन के अंदर बैठ के ना भाई के, अपने अम्मी के, अब्बू के कपड़े यूँ ब्रश लगा लगा के कचड़ कचड़ फिर धोना, चौकड़ी मार के, नहीं जिसे बोलते आलती पालती, वो मार के बैठ जाना। फिर इसके बाद क्या बोलते होते हैं, सुबह दोपहर शाम का इनके हिसाब से खाना मेंटेन करना, क्योंकि मेरे अब्बू को बहुत जल्दी भूख लग जाती थी। हालांकि शुगर के पेशेंट नहीं थे, लेकिन उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर बाहर का सौदा सिर्फ अब्बू लेके आते होते थे, मैं नहीं निकलती थी। मैं घर के सारे काम काज कर लेना ना, अम्मी अब्बू के साथ ही इतना बिजी हो गई थी। लेकिन मुझे एक थोड़ा सा चेंज चाहिए था इस चीज़ के हवाले से। मैंने ये चीज़ें इसलिए नहीं डिस्कस की कि आप लोगों ने मुझ पे मर्सी शो करनी है, मुझ पे वो, या मैं बड़ी वो रही हूँ। मेरी कभी मतलब लड़ना भी, तो मैंने अम्मी अब्बू से लड़ना, प्यार भी तो उन्हीं से ही, क्योंकि इर्द गिर्द कोई था नहीं, भरी पूरी फैमिली थी हमारी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी कि हम लोग ना मुख्तलिफ जगहों पर रह रहे थे। फिर मैंने सोचा, मेरे साथ मेरा भतीजा आया यहाँ कराची रहने के लिए ना, तो मैंने कहा क्यों ना हम लोग ना यूट्यूब का चैनल खोलें। तो उस वक्त मेरा प्लान था कि मैं सिर्फ अपने स्टिच हुए हुए ड्रेसेस दिखाऊंगी। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि लॉकडाउन शुरू हो गया। अब लॉकडाउन से पहले ना मैंने एक माइक भी ऑर्डर किया था और एक ट्राईपॉड भी। अब मैं एक सच्ची बात बताऊँ, उस वक्त मेरी इतनी भी सिचुएशन नहीं थी कि मैं एक ट्राइब वाली सिचुएशन ऐसी भी नहीं थी, और मुझे नहीं आदत है मांगा मांगी करने की। इवन कि मैं अब्बा से भी नहीं लिया करती थी, मैं कमाती थी तो उल्टा घर के ऊपर इन्वेस्ट करने वाली बंदी थी मैं। तो घर में 3 साल बैठी तो मैंने अच्छे से वो भी गुजार लिया। तो उसमें ये हुआ कि वो ट्राईपॉड, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि लॉकडाउन से 1 दिन पहले आ गया, माइक कैंसिल हो गया। मैंने कहा चलो अल्लाह की यही करनी है ना। तो फिर हम लोगों ने थोड़ी सी प्लानिंग की, मेरे भतीजे ने और मैंने आवाज़ रिकॉर्ड करके बाबा जी को सुनाई। बाबा जी कहते हैं आवाज़ पहचानी जा रही। हालांकि मुझे ऐसा था जैसे किसी ने मैंने फाड़ के ना वट देना बिचों अपने रिश्तेदारों, लेकिन अपने रिश्तेदारों में मेरी बहनें आती हैं, मेरे भाई आते हैं, भाभियाँ आती हैं, बहनों आते हैं। इसके अलावा मेरे रिश्तेदारों में कोई भी नहीं आता। चचा हैं, अल्लाह ताला उन्हें खैर खैरियत से रखे। तो मेरे ख़ानदान में किसी ने मुझे अपोज़ नहीं किया, ना मेरे बाबा ने अपोज़ किया। हाँ, जब व्लॉग की तरफ आई थी तो मेरे भाई कहते हैं हाँ असियाँ कीता वाले व्लॉगिंग करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब उसे समझाया ना तो ही अंडरस्टूड एवरीथिंग। मेरे घर वाले देखें, कोई भी काम करने के लिए ना आपको फैमिली के साथ चलना पड़ता है, फैमिली को लेके चलना पड़ता है। तो वो टाइम फिर मैंने ना अपना इसकी तरफ निकाला। तो धीरे धीरे करते 3 महीने में मोनेटाइज हो गया था। ये सारी कहानी ड्रेसिंग मेनिया के चैनल पे मौजूद है। अब बीच में काफ़ी जगहों पे मुझे 2 दफ़ा कोरोना हो गया, फिर उसके बाद अम्मी को कोरोना हो गया, फिर अब्बू की डेथ हुई, फिर हमारे घर डाका पड़ा, मेरा फ़ोन चला गया, फिर दोबारा से दूसरा फ़ोन मेरे चचा ने लेके दिया, वो भी एक टूटा एक चला गया। दूसरे में फिर जब अब्बू की डेथ हुई ना, उसके बाद मैंने सोचा अनिला व्हाट यू वांट टू डू,
क्या तुम जॉब तो मैं कर रही थी, तुम करना क्या चाहती हो? तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पार्ट टाइम के तौर पे ये करती हूँ, और जॉब के ऊपर से जिस स्कूल में अब मैं जा रही हूँ ना, इन स्कूल की हेड अल्लाह मियां इन्हें ज़िंदगी दे, खैर खैरियत से रखे। अच्छा ये देखें, बच्चियाँ स्कूल में गई, भागते हुए आए बच्चे, मिस अनीला आई हुई हैं, और ये बच्चियों ने मेहंदी लगाई थी, और स्कूल के पीछे कहीं केरियाँ लगी हुई हैं, वही बचपना केरियाँ तोड़ के उन्होंने जेबों में डाली। मैंने इनसे कहा इतनी ज़्यादा मत खाया करो, लड़कियों के लिए इतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो मैं अपनी हेड की बात बता रही हूँ कि जिस दिन मेरे अब्बू की डेथ हुई थी, अगले दिन ही मेरी हेड है ना जो यहाँ इस स्कूल की, उनके हस्बैंड को भी पैरालिटिक अटैक आया था, और उनकी भी खैर अब डेथ हो गई पिछले साल। लेकिन इन्होंने समझ लिया कि ये फ्रस्ट्रेट हुई है, मैं जॉब छोड़ना चाहती थी, तो उन्होंने मुझे जॉब नहीं छोड़ने दी है। और पिछले अगस्त तक, जब तक मेरी अम्मी की शदीद तबीयत ख़राब नहीं ना हुई, तो मैं जॉब कंटिन्यू की है। जितनी आप मेरी इर्द गिर्द मशीनें वगैरह देखते हैं, ये कुछ मेरी बड़ी बहन ने मुझे लेके दी है एक, और बाकी मैंने अपनी सैलरी से सब कुछ इकट्ठा किया। मेरा ख़ानदान माशाल्लाह बहुत, भले देखें हर घर के अंदर लड़ाइयाँ होती हैं, मेरी भाभीयों से होती है तो मैं उनसे डायरेक्टली बात कर देती हूँ, भाभीयों को मुझसे कुछ शिकायत होती है मुझसे डायरेक्टली बात कर लेती हैं। मेरी बहनें, मेरे भाई, हम लोगों में फ्रीडम है बात करने की, तो वो समझते हैं मुझे इस हिसाब से। तो फिर मैं ये बताने का मकसद यहाँ पे ये सब कुछ ये है कि मेरी ये जो जर्नी चली है ना, ये अप्स एंड डाउन्स, कहीं पे कोई आपसे आगे निकल जाता है, कहीं पे आप आगे निकल जाते हैं। ये जो आपको अंधेरा उजाला नज़र आ रहा है ना, वो लाइट आ रही थी जा रही थी, और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि खुद से पुआ के मेरी माँ ने मैंने करो कल छड़िया है, तो मैं पिछे वो लाया है क्या वो भी मिलते हैं छोटे छोटे स्टिकर्स भी मैंने मंगा लेने खुद से, इतने कोई लगते हैं ना मुझे, लेकिन क्या क्लास का ड्रेस लग रहा था मेरा कल, और पैंट्स तो इंतहाई मज़े की थी। अच्छा जी, मतलब मेरी जर्नी जो ये थी, अब इसके बाद कमाई और मेहनत मैंने कैसे की वो मैं फिर दोबारा शेयर करूँगी, लेकिन मेरा बैकग्राउंड ये था, मैं यूट्यूब पर इस वजह से आई थी कि मैं अपने आप को इंगेज करना चाह रही थी। मेरी शादी ने वहाँ जाकर डिसाइड किया कि हम जा रहे हैं तारिक रोड डॉल्मेन मॉल, उसी की टॉप फ्लोर पर जाके हम थोड़ी सी मटर गश्त करेंगे, और वो ये मदर्स डे के हिसाब से इन्होंने बनाया था। आखिर में मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग फिर ऊपर जाके पता क्या आ गई, हम लोग को 2-2:30 बज गए थे। ऊपर जाके फिर आपको पता सेल्फ सर्विंग होती है हर चीज़ की, हथे जाके लबो ना। मैंने चावल खाने थे और मुझे रोटी के बाद सुकून नहीं आता। KFC मैकडॉनल्ड्स मेरे टेस्ट के नहीं है। तो मेरी शादी कहती क्या तुम खाने वाली हो लड़की, क्या करने वाली हो? तो मैंने कहा कि चले ठीक है, कोई ना कोई आप चाइनीज़ राइस, चलो वो थोड़े से बेहतर है, समझ में आ जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने फिर मेरे लिए चाइनीज़ राइस और पता नहीं साथ में क्या था, मंचूरियन, पता नहीं क्या कुछ, मुझे नहीं नाम आते इन चीज़ों के, सच्ची बताऊं, क्योंकि ना मैंने बाहर का कभी खाया, ना कभी मुझे इनके नाम आने हैं, ज़िंदगी में नहीं आने। और ये मिस सादिया ने अपने लिए ऑर्डर किया था, क्योंकि ये विदिन 2 मिनट्स विंग्स जो होते हैं ना KFC के, ये तो इसमें थोड़ा बहुत चखा था मैंने, मेरा नहीं इन चीज़ों के ऊपर आता, हालाँकि चिकन शिकन ही होती है। अच्छा जनाब, फिर इसके बाद जो मेरी चीज़ें थी वो ऑर्डर करते करते आधा घंटा हो गया, तो पेट कहे कि बस। और ऊपर से पता क्या, स्कूल में पूरा दिन लाइट नहीं थी, मिस सादिया ने तो अपना पूरा दिन वहाँ भी गुजारा था ना स्कूल के अंदर, फिर मेरे साथ यहाँ गए। फिर मेन चीज़ ये थी, मैंने थोड़ा थोड़ा ही कैप्चर, ये मेरे लिए इन्होंने ऑर्डर किया था, फिर हमने मिला के खा लिए थे दोनों। हम लोगों को कोई फ़िक्र नहीं है, हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके खा लेते हैं, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है हम लोग की, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। मेन इशू हमारा ये होता है, आइसक्रीम हम बात कर, बीच में मैंने कोई वीडियो कैप्चर नहीं की, क्योंकि मैं स्पेंड करना चाहती हूँ क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पे हम लास्ट में खड़े होकर ना आइसक्रीम चट रहे थे, फिर हमने कहा हम खड़े क्यों हैं, बैठ क्यों नहीं जाते। फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ों की वीडियोस कैप्चर की यहाँ पे, जैसे कि ये हम सफ़ायर में गए थे, इसका गला मिस सादिया को बड़ा पसंद आ रहा था। ये कभी कभी मुझसे ड्रेसेस स्टिच करवाती हैं, वो कहती है मैं नॉर्मली स्टिच ही ले लेती हूँ, मुझे सिलवाने होते तो मैं तुमसे सिलवाती हूँ। तो वो मुझे कहती थी इसकी पिक्चर बनाओ। फिर हम लोग ये गए थे आउटफिटर्स पे, वहाँ पर मैंने कहा कितनी लंबी स्लिट है, कहती बड़े मज़े की लग रही है। मैंने कहा छोड़ दें अब आपने, ये कहती मैंने यही लेनी है। मैंने कहा लेती रहे, मैंने नहीं लेनी। मैंने पहले वो पैंट्स पहन ली है तो अम्मी इतना कह रही थी नीचे थल्ले हैम ही कर लेंदी कुड़ी है, तेरी सिलाई सीखने का की फ़ायदा। फिर यहाँ से ना दूसरे बड़ों के चश्मे उठा उठा के मैं सादिया वेयर कर रही थी। मैंने कहा आप ये बच्चों वाली ले क्वालिटी, हम लोग का ऐसे ही मजाक चलता है। यहाँ पे आउटफिटर्स के ऊपर ही हम पैंट्स की क्वालिटी चेक कर रहे थे। और फिर ये था ना कि मुझे ऐसा फील होता है कि जो लाहौर वाले लोग अपनी वीडियोस के अंदर चीज़ें दिखाते हैं, वहाँ का और कराची का बहुत फ़र्क है, या फिर फैशन का फ़र्क है, ट्रेंड्स का डिफरेंस है, इस वजह से ये लोग इस तरीके से रखते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ सर्दी भी तो ज़्यादा होती है। और यहाँ पर सबसे मज़े की मुझे ये बैग्स लगे हैं, और ये कितने प्यारे इसके कुंडे से ऊपर, और सबसे प्यारे मैंने कहा सारे मुझे ना छिछोरे कलरों में नज़र जा रही, ऑरेंज, आतशी, और सबसे मस्त वाला ये न्योन वाला जो आहा क्या लग रहा है। अच्छा जी, फिर हम लोग यहाँ से निकले और फिर ये हम लोग आए थे, ये सफ़ायर है दोबारा से, नहीं ऊपर वाला सफ़ायर नहीं था, पता नहीं कौन सा था, जो भी था ये सफ़ायर। इसमें ये ग्रीन जो कलर है ना, मेरी शादियों को बड़ा पसंद आ रहा था। अब इनकी प्राइस रेंजेस जो थी 8-9, और मुझे ये ऊपर ग्रे और रेड वाला बड़ा मस्त लग रहा था, तो हम लोग अभी पसंद ही कर रहे थे। लेना अभी फ़िलहाल हम लोगों ने कुछ नहीं है, लेकिन अभी अगले महीने इंशाल्लाह हमारा शॉपिंग का प्लान है, तो हम लोग ज़ाहिर सी बात है फिर बड़ी ईद आ रही है ना, उस हिसाब से देखेंगे। और मैंने वीडियो जानबूझ के भी कैप्चर किया, मेरी बहनें बाहर होती हैं ना, तो फिर उनकी अप एंड
एंड डाउन चलता रहता है, तो वो देख लेती हैं कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। ये ब्लू और वाइट का मुझे इतना कोई क्रेज़ है, ये 9,000 तक का क्या 10,000 तक का था। और नीचे वाला ब्लैक और वाइट देखें, अरे वाह, मेरी इसी पे नज़र आई थी। यहाँ पे बच्चियों के भी ड्रेसेस इतने कोई प्यारे थे, लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि आप कैमरा उठा उठा के बस बनाई चले जाओ। आतिशी वाला तो न्यूली वेड, आहा। और ये लेमन येलो कलर का था, खाड़ी खाड़ी टाइप का कपड़ा था। और ये ऊपर स्काई ब्लू में शादियाँ स्काई ब्लू के पीछे पड़ी थी, और मैं ऊपर वाले ये ग्रीन के पीछे। हम लोग डिसाइड कर रहे थे ना कि किस कौन सी शादियों के हिसाब से होते हैं। ये ब्लैक के ऊपर कितना प्यारे प्यारे डार्क डार्क कलर की एम्ब्रॉयडरीज थी। मैंने कहा ज़रा आपको मैं भी थोड़ा सा दिखा दूँ कि भाई शॉपिंग इस तरीके की होती है। और ये शादियों के हिसाब से, क्योंकि अभी एक और अल्लाह खैर करे दिसंबर तक एक और ख़ानदान में शादी आने वाली है। फिर हम लोगों ने, मैं इसीलिए देख रही थी ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, फिर ऐसे अंडरग्राउंड फ्लोर पे आ गए थे, और फिर वहाँ पे मॉम्स के हिसाब से, और कितने गंदे लोग हैं बीच में अंदर से ना, फूल बाज़ार से नहीं मिलते, उतार के ले जाते हैं, ऐसे फ्री में टिशू बट रहे हैं तो उठा के ले जाओ वाला हिसाब। कितनी बुरी बात है। ये मैं थी किस में थी, सतरंगी में। सतरंगी में मैंने कुछ भी नहीं पसंद आया। मेरी शादियों ने परफ्यूम लिया था, वो पता नहीं, उन्होंने जब मुझे सुंघवाया ना तो मेरी आँखों में एलर्जी शुरू हो गई, भाग आए हम वहाँ से। ये इम्तियाज़ से लगे थे तारिक रोड वाले। फिर हम लोगों ने सामान उठाया, अपने अपने रिक्शे कराए और भागे वहाँ से। मेरी शादी की अम्मी का ही रास्ते में फ़ोन आ गया था, ये चीज़ें ले आओ जी, तो बेचारी वही चेक कर रही थी। और आखिर में हम लोग ना मत बज गई थी खा पी के। और हम लोग वो लोग हैं, जब तक खाना खाने के बाद चाय नहीं ना पीते, हमारी आंखें नहीं खुलती, सुस्ती आसमानों पे होती है, और गर्मी शदीद हो रही है। आज सुबह से 2 दफ़ा लाइट जा चुकी है, और मैं सोच रही हूँ ड्रेसिंग मैंने की वीडियो कैसे शूट करूँ। अब मैं ये वॉइस ओवर करने के बाद वीडियो अपलोड कर दूँगी। फिर इंशाल्लाह मैं ड्रेसिंग मैंने की कोई वीडियो अगर आज शूट नहीं हुई तो फिर इंशाल्लाह कल तक आप लोगों को कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा ना। चलिए जनाब, आज के लिए बस इतना ही था। आपने बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे तो हमें याद रखेगा। सिलाई की तरफ मैं आती हूँ जल्दी वापस। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।